भदोही जनपद के गोपीगंज क्षेत्र के कारीगांव जाजापुर में महाशिवरात्रि महापर्व के मौके पर परमहंस शिव त्रिजटा अघोरी के नेतृत्व में रात्रि में भव्य आध्यात्मिक कार्यक्रम परमात्मा के साथ एक रात का आयोजन किया जाएगा, जहां पर भगवान शिव की आराधना, शिव तांडव, मेडिटेशन, दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान 61 शिष्यों में से 5 शिष्यों को अपूर्ण 0 से 0 की साधना की दीक्षा दी जाएगी। इस कार्यक्रम में दूर दूर से लोग भी शामिल होंगे। विदित हो कि पिछले वर्ष भी महाशिवरात्रि के मौके पर इसी तरह का आयोजन किया गया था। महाशिवरात्रि पर्व के आयोजन और भगवान शिव के बारे में क्या कहा परमहंस शिव त्रिजटा अघोरी जी ने। विगत वर्ष भी हम यहाँ पर महाशिवरात्रि किए थे, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, और कारीगांव के आभारी हैं कि धर्मेंद्र यादव जी के पूर्ण परिवार से आदिनाथ के नेतृत्व में हम लोग 2024 का महाशिवरात्रि शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किया था। इस बार आदिनाथ जी के भतीजा हैं नगेंद्र यादव जी, उनकी अध्यक्षता में हम लोग महाशिवरात्रि करने जा रहे हैं। और शिवरात्रि का मूल मंत्र शिव पार्वती विवाह नहीं है, परमेश्वर के संग एक रात के साथ हम लोग मेडिटेशन करेंगे। यहाँ कुछ शिव तांडव का भी कार्यक्रम रहेगा। साथ में इस बार मैंने अघोड़ संप्रदाय से महाशिवरात्रि के इस काल रात्रि में कुछ चीज़ों को जोड़ा है, जैसे अघोड़ महादीक्षा। तो मेरे जो शिष्य हैं उनमें से 61 शिष्य हैं, उनमें से 5 जन सेलेक्टेड हैं जो अघोड़ महादीक्षा में अपूर्ण शून्य को प्राप्त करेंगे। पूर्ण शून्य की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अपूर्ण शून्य को प्राप्त करेंगे, पूर्णता में परिपूर्ण कर देना। जी देखिए, हम सनातनी लोग हैं, धर्म का अर्थ होता है धारण करना। तो मैं हर एक जो शिव भक्त हैं उनके पास मेरा ये आग्रह रहता है, शिव का अगर वंदना करना है तो नशा मुक्त अवस्था में शिव की स्थिति कीजिए। शिव स्वयं नशा से मुक्त रहे हैं। अगर भांग का प्रश्न उठता है तो मैं फिर दोहराऊंगा, नीलकंठ है, अर्थात जिस समय उन्होंने विष पान किया था, कंठ में जो जलन हुई थी, कंठ के ऊपर में भांग का लेप किया गया था, भांग पीने के लिए नहीं। इसलिए भक्तों के पास मेरा एक ही संदेश है, नशा मुक्त शिवरात्रि होना। अर्धंगी क्या है? जिसके आधे अंग में स्वयं माता पार्वती शक्ति विराजमान हो, वो तो अर्धंगी होगा ही ना। संस्कृत में एक शब्द है ना, वाम हस्ते नारी। और ये सत्य है कि शिव हरदम नशा में है। किस चीज का? नशे के नशा में शिव नहीं है, स्वयं के नशा में शिव है। तब तो आप शिव हैं। शिव नहीं होइएगा तो सो नहीं हो पाइएगा, सो नहीं हो पाइएगा तो जल नहीं पाइएगा। उदाहरण के तौर में श्री राम जी को ले लीजिए ना, शिव नहीं हो पाए ना, इसलिए जल समाधि लेना पड़ा ना। श्री कृष्ण ले लीजिए ना, सो नहीं हो पाए ना, इसलिए पूर्ण जले नहीं ना। आज भी हृदय जगन्नाथपुरी में विद्यमान है ना। तो शिव तो नशा से परिपूर्ण है, स्वयं का नशा में परिपूर्ण है। शून्य से महाशून्य की ओर जा रहे हैं, तो ये तो नशा में ही है ना। इसी नशा का व्याख्यान है। अब क्या ना, व्याकरण के शब्दों का तरह तरह का अर्थ होता है, पर्यायवाची शब्द बहुत है। किसी को नशा का अर्थ दारू का बोतल लगता है, तो किसी को गांजा और सिगरेट लगता है। तो जो साथ के बैठा हुआ है, जो साधु है, उसके पास तो एक ही नशा है, शून्यता का, कि कब महाशून्य में वो पहुंचे।